चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी सीएम होंगे विष्णुदेव साय। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। भ्रष्टाचार विवादों से दूर आदिवासी सीटों पर बीजेपी को सबसे बड़ी जीत दिलाई। 70,000 वर्ग फीट बड़ा 108 फीट ऊंचा 700 करोड़ की लागत आबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार। फरवरी 2024 में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अगले 7 से 8 दिनों में करेगा बैठक। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। आधार कार्ड बनवाने के नियम में सरकार ने किया बड़ा बदलाव। अब पात्र व्यक्ति के अंगुलियों के निशान उपलब्ध नहीं होने पर आइरिस स्कैन का उपयोग करके बनाया जाएगा आधार कार्ड। बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को केंद्र सरकार ने पान मसाला ऐड में भेजा नोटिस। गुटखा पान मसाला का ऐड करना पड़ा भारी। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 21 दिसंबर को हाई कोर्ट के रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। वोटिंग के दिन ही नतीजों की घोषणा। शेड्यूल जारी। हिमाचल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से बीजेपी में बढ़ा लोगों का विश्वास। आम जन को मिल रहा कई योजनाओं का लाभ। टाटा मोटर्स 1 जनवरी से बढ़ाएंगे कमर्शियल व्हीकल के दाम। 3% महंगी हो जाएगी गाड़ियां। राजस्थान में आज होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 दिसंबर को पहुंचेंगे जयपुर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिए टास्क। पार्टी के सभी विधायकों को जयपुर बुलाया। मुफ्त यात्रा बस शुरू। स्वास्थ्य बीमा भी बढ़ा। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनते ही एक्शन मोड में सीएम रेवंत रेड्डी। दिल्ली में अब मशीनों से होगी सफाई। मोबाइल से कट सकेंगे चालान। नगर निगम ने बनाया प्लान। अयोध्या में धर्म पथ पर सूर्य स्तंभ हुआ स्थापित। राम मंदिर के भूतल का 95% कार्य हुआ पूर्ण। रामलला के भी गृह की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम दौर में। कपकपाती ठंड के लिए तैयार हो जाएं दिल्ली वासी। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में छाएगा घना कोहरा। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। नोटों का पहाड़ मिलने के बाद बड़ी धीरज साहू की मुश्किलें। अब कांग्रेस ने भी अपने नेता पर उठाए सवाल। जयराम रमेश बोले कांग्रेस सांसद साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। मुंबई से पैदल अयोध्या के लिए रवाना हुए 300 राम भक्त। सीएम एकनाथ शिंदे ने दी शुभकामनाएं। पंजाब में भगवंत मान सरकार तुखाड़े द्वार योजना की हुई शुरुआत। अब लोगों को घर पर ही 43 सेवाएं कराई जाएगी मुहैया। राजस्थान में कांग्रेस की हार का हुआ मंथन। अशोक गहलोत ने कहा धार्मिक ध्रुवीकरण से मिली शिकस्त। राहुल गांधी ने नकारा और कहा लोगों तक योजनाओं का ठीक ढंग से न पहुंचना रहा हार का कारण। जम्मू में नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में अब मातृभाषा को मिलेगा बढ़ावा। 40,000 अध्यापकों को दिए जाएंगे टैबलेट। भारत की बिजली खपत में पिछले साल की तुलना में हुई 9% की बढ़ोतरी। अर्थव्यवस्था में आया तेजी का असर। हिमाचल प्रदेश पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। सुक्खू सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह में होंगी शामिल। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की बैठक में सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। भतीजे आकाश आनंद को घोषित किया उत्तराधिकारी। देहरादून 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का गृह मंत्री अमित शाह ने किया समापन। बोले 2025 के अंत तक भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकाली जाएगी झांकी। सजाया जा रहा सड़कों व दीवारों पर बनाई जा रही कलाकृति। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर पैसे गिनते गिनते खराब हो गई कई मशीनें। इनकम टैक्स के छापे में अब तक मिले 300 करोड़ रुपए कैश नोट। गिनने में 2 दिन और लगेंगे। 40 छोटी बड़ी मशीनों से हो रही नोटों की गिनती। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान। 21 दिसंबर को होगा इलेक्शन। इसरो के सौर मिशन को मिली बड़ी सफलता। आदित्य L1 ने भेजी सूरज की रंग बिरंगी तस्वीरें। 7 जनवरी तक L1 पॉइंट पर पहुंचने की उम्मीद। हिमाचल में अब 18 नहीं 21 साल की उम्र में होगी बेटियों की शादी। सुक्खू सरकार बना रही खास प्लान। मध्य प्रदेश में आज होगा सीएम के नाम का ऐलान। राजधानी भोपाल में होगी विधायक दल की बैठक। बीजेपी विधायकों से राय शुमारी के लिए नियुक्त 3 पर्यवेक्षक भी बैठक में रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नमो घाट पर हो रहा हेलीपैड का निर्माण पर्यटकों को दूसरे शहरों से सीधे करेगा कनेक्ट। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में दिल्ली के बाद हरियाणा दूसरे नंबर पर। प्रदेश में बुजुर्गों के खिलाफ भी बढ़े अभियान।
हरियाणा पंजाब में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, सड़कों पर छाई धुंध की सफेद चादर, पश्चिमी विक्षोभ के एंटी होने से मौसम में फिर परिवर्तन आने की संभावना। उड़ीसा और बिहार में हुए ट्रेन हादसों के बाद भारतीय रेलवे ने कसी कमर, 1465 किलोमीटर लंबे मार्ग पर लगा कवच, 139 ट्रेनों में लगाए जा रहे एंटी कोलिजन डिवाइस। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की जमानत के खिलाफ ईडी ने कोर्ट से कहा, हमारे पास सबूत, वो मास्टरमाइंड। देश में कोरोना ने फिर दी दस्तक, बीते 24 घंटे में 148 लोग हुए पॉजिटिव। वहीं देश में कोरोना रोधी टीकों की अब तक 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। युवाओं की अचानक मौत की वजह कोरोना वैक्सीन नहीं, लोकसभा में सरकार ने कहा खराब लाइफ स्टाइल हो सकता है कारण। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर वाराणसी में करेंगे पहली जनसभा। यूपी में फूलपुर, बनारस और प्रतापगढ़ सीटों से चुनाव लड़ने की चर्चा। कोरोना को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, संक्रमण के बाद फेफड़ों में 2 साल तक रह सकता है वायरस। बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम महिला को पीटा, शिवराज ने पीड़ित से मुलाकात की, बोली भैया को मेरी फिक्र, भाजपा को हुई वोट दूंगी। जहां जहां कांग्रेस वहां वहां करप्शन, धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के चलते भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस, करप्शन और कैश तीनों एक साथ चलते हैं। 7.7% की दर से बढ़ी देश की जीडीपी, इन्फिनिटी फोरम में पीएम मोदी बोले पूरी दुनिया को भारत से उम्मीद। यह मां काली का अभिशाप है, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी जाने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कसा तंज। राजस्थान सांसद कपिल सिब्बल द्वारा असम को म्यांमार का हिस्सा बताने पर भड़के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा जिन्हें असम के इतिहास की जानकारी नहीं उन्हें बोलना नहीं चाहिए। एनिमल सेकंड सैटरडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 21.56 करोड़ का कारोबार किया, अब तक ग्लोबल कलेक्शन 600 करोड़ के पार। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, यह आशा की किरण का है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 1500 साल बाद होगा भव्य अनुष्ठान, राजा हर्षवर्धन के बाद नहीं हुई ऐसी पूजा, 60 घंटे मंत्रोच्चार के बाद अयोध्या में विराजेंगे भगवान राम। प्याज किसानों ने मुंबई आगरा हाईवे किए जाम, मोदी सरकार द्वारा प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का किया विरोध, इस दौरान एनसीपी नेता शरद पवार भी रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची वाले आवास पर छापेमारी जारी, 3 राज्यों के 9 ठिकानों पर छापेमारी खत्म, अब तक 354 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद। मामले में कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, कहा हमारा कोई लेना देना नहीं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर चीन से ज्यादा, भारत में चीन ने गाड़ियों और कोल प्लांट को किए कम, जिससे प्रदूषित शहर 75 से घटकर हुए 16। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ सबको चौंकाने वाला फैसला। शीतलहर की चपेट में आएगा उत्तर भारत, लुढ़केगा पारा और सताएगा कोहरा, जम्मू कश्मीर में तापमान 0 से नीचे पहुंचा। दिल्ली में 19 दिसंबर को होगी इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक, पहले 6 दिसंबर को होनी थी। सीट बंटवारे के फॉर्मूले सहित चुनावी मुद्दों पर होगी चर्चा। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाए पड़ोसी पाकिस्तान, पूर्व पीएम शहबाज शरीफ ने कहा अदालत में लाखों कश्मीरियों के बलिदान को धोखा दिया गया, इस फैसले को हमेशा न्याय की हत्या के रूप में देखा जाएगा। मौजूदा अवधि में लंबी छलांग लगाएगा भारत, पीएम मोदी ने कहा युवा पीढ़ी देश का नेतृत्व करे, राष्ट्रीय हित को हर चीज से अधिक प्राथमिकता दें। चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद या मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंची टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, लोकसभा सदस्यता रद्द होने के फैसले को दी चुनौती। दिल्ली में मेट्रो की तरह डीटीसी बसों में भी व्हाट्सएप से टिकट बुक करेंगे यात्री, केजरीवाल सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 24 दिसंबर को होगा गीता पाठ का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। बिहार में जातिगत जनगणना नहीं बल्कि अब जनहित के मुद्दों पर ध्यान देगी बीजेपी, तैयार हुआ मिशन 2024 का मास्टर प्लान। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ी। उत्तराखंड में गाड़ियों पर टैक्स को लेकर नई नीति बनाएगी धामी सरकार, इसके तहत अब वाहनों का हर साल 5% टैक्स बढ़ाया जाएगा।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों में किया ऑडिटोरियम का उद्घाटन। 2 किस्म की शिक्षा को बच्चों के भविष्य के लिए बताया दुर्भाग्य। राजस्थान में सीएम पर सस्पेंस बरकरार। मध्य प्रदेश के बाद होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री पर फैसला। 10वें दिन 700 करोड़ के पार एनिमल गदर 2 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को पछाड़ा। एक्सपर्ट बोले रणवीर का मुकाबला अब सिर्फ शाहरुख खान व सलमान खान से। गणतंत्र दिवस पर भारत नहीं आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जनवरी में होने वाली क्वाड की बैठक टाली। भारत के शेड्यूल से सहमत नहीं बाकी देश। भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा होंगे डिप्टी सीएम। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज होगा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। मोहन यादव और विष्णुदेव साय लेंगे सीएम पद की शपथ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 17 जनवरी से शुरू हो जाएंगे प्रतिष्ठान। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 60 घंटे तक होगा यज्ञ हवन। 2023 में चंद्रयान 3 गूगल पर सबसे ज्यादा हुआ सर्च। दूसरे नंबर पर रहा कर्नाटक। इलेक्शन रिजल्ट देश की मोस्ट सर्च न्यूज ने जारी की लिस्ट। अमित शाह को नहीं पता है हिस्ट्री, इतिहास बदलते रहते हैं। पूर्व पीएम नेहरू पर अमित शाह के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बोले पंडित नेहरू ने देश के लिए अपनी जान दी। जम्मू कश्मीर आरक्षण पुनर्गठन संशोधन बिल राज्यसभा में हुआ पास। गृह मंत्री अमित शाह के विपक्ष को चेतावनी, लौट आइए नहीं तो जितने हो उतने भी नहीं बचोगे। कांग्रेस है तो मनी हाइस्ट स्टोरी की क्या जरूरत, जिसकी डकैती 70 सालों से प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरज साहू के बहाने विपक्ष पर साधा निशाना। बिहार में एक्सपायर दवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की नई पहल। अब से दवा एक्सपायर होने से 6 महीने पहले अस्पताल प्रमुख के साथ ही सिविल सर्जन को भी मोबाइल, व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए मिल जाएगी जानकारी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले फैला दो तबाही। पाकिस्तान से आया मैसेज टारगेट पर बीजेपी नेता। आतंकियों के प्लान का हुआ खुलासा। सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। संजय राउत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक आर्टिकल लिखना पड़ा। भारी शिवसेना नेता के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। राम के साथ रक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा अयोध्या। ब्रिटिश कंपनी करेगी 75,000 करोड़ का निवेश, किए 5 करार। अनुच्छेद 370 अब हो गई इतिहास की बात। अब पीओके को आजाद कराने का समय। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का बड़ा बयान। कांग्रेस सांसद धीरज साहू की अब खुलेगी पोल। आयकर विभाग के हाथ लगी लाल डायरी। शादी लॉकर से भी बरामद हुए 40 सोने के बिस्किट। 2022 में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के सिर्फ 20 मामले आए सामने। आर्टिकल 370 हटने के बाद 30,000 युवाओं को मिली नौकरी। अलगाववादियों की भी रैलियां हुई बंद। सीबीएसई एग्जाम 15 फरवरी से होंगे शुरू। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम का शेड्यूल किया जारी। ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें डेट शीट। छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की होगी जांच। एजेंसियों को खुली छूट। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान। अब यूजर्स को नॉर्मल मैसेज में भी मिलेगा व्हाट्सएप वाला खास फीचर्स। गूगल ला रहा बड़ा अपडेट। किसानों के लिए खुशखबरी। महाराष्ट्र में किसानों के पास बचे हुए प्याज को खरीदेगी सरकार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान। झीलों की नगरी उदयपुर दुनिया के 10 सबसे पसंदीदा शहरों में हुआ शामिल। अमेरिका के एक्सप्रेस कंपनी ने जारी की लिस्ट। यह शहर अपनी खूबसूरती से देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी करता रहा आकर्षित। मोहन यादव बने एमपी के 19वें मुख्यमंत्री। देवड़ा और शुक्ला ने ली डिप्टी सीएम की शपथ। वही छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय बने सीएम। साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा ने ली भी शपथ। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक पर दिल्ली सीएम केजरीवाल बोले, हमारे लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में समझौता नहीं किया जा सकता। हमलावर कौन थे, कैसे घुसे और उनका मकसद क्या था, इसका खुलासा करने के लिए तत्काल जांच जरूरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 से 23 दिसंबर को बुलाई पार्टी की बड़ी बैठक। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में जीत के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में 325 सीटें जीतने का है टारगेट। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले 51 करोड़ से ज्यादा खाते। 2 लाख करोड़ से अधिक रकम हुई जमा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। 2028 तक $160 बिलियन से ज्यादा होगा भारत का ई-कॉमर्स बाजार। ग्रोथ में अमेरिका व चीन तक को छोड़ा पीछे। योगी सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्रों को दी बड़ी राहत। अब रात 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट। सरकार ने वापस लिया आदेश।
बिहार समेत कई राज्यों में महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। अदरक और लहसुन की कीमत से बेस्वाद हुई सब्जी, 15 दिन में कीमत हुई डबल। कई सामानों के रेट आसमान पर। पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ेगी उत्तर भारत में सर्दी। IMD ने अगले 3 दिन के लिए जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 72 घंटे के दौरान दिल्ली, NCR समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने की संभावना। संसद की सुरक्षा में चूक की घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान आया सामने, कहा यह बेहद गंभीर मामला। 20 साल में तैयार स्वर्वेद महामंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे PM मोदी। काशी में 100 करोड़ में बना 7 मंजिला मंदिर। प्रधानमंत्री की मां भी रही स्वर्वेद मंदिर की अनुयायी। लोकसभा चुनाव से पहले JDU की बड़ी तैयारी। वाराणसी में बिहार के CM नीतीश कुमार की रैली के बाद दिल्ली में जुटेंगे दिग्गज। अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में मंदिरों के लिए बनेगा कानून। कम हिंदू वाले गांव में मंदिर की देखरेख करेगी सरकार। पंजाब में अब सरकारी स्कूलों में भी मिलेगी प्राइवेट जैसी सुविधा। 7 से 12 के विद्यार्थियों को मिलेगी बस सेवा। CM भगवंत मान ने की घोषणा। संसद पर हुए आतंकी हमले के 22 साल पूरे। उपराष्ट्रपति स्पीकर ने दी श्रद्धांजलि। मोदी, शाह, खड़गे और सोनिया गांधी भी रही मौजूद। अब नए लुक में नजर आएंगे एयर इंडिया के पायलट और क्रू मेंबर्स। प्रसिद्ध डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने किया है डिजाइन। आज राजस्थान में भजन लाल शर्मा लेंगे CM पद की शपथ। PM और शाह हो सकते हैं शामिल। सदन के अंदर कुछ भी हो सकता था। संसद की कार्यवाही के दौरान हुई सुरक्षा में चूक पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव। कहा जो भी लोग यहां आते हैं, चाहे वो आगंतुक हो या रिपोर्टर, किसी के भी टैग नहीं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। 2040 तक चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी कर रहा इसरो चीफ सोमनाथ बोले योजना पर मिशन मोड में चल रहा काम। सुरक्षा अधिकारियों ने नहीं बल्कि सांसदों ने दोनों आरोपियों को पकड़ा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बयां किया सदन का मंजर।